श्री रैदास जी महान संत थे। ये भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका यह आचरण पिताजी को अच्छा न लगा, अतः उन्होंने इन्हें अलग कर दिया और घर के पीछे की जमीन रहने के लिए दे दी। यद्यपि घर में बहुत सा धन माल था, पर उसमें से पिताजी ने अलग करते समय एक कण भी नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी स्त्री को बड़ा सुख हुआ। इन लोगों को भगवान पर पूर्ण भरोसा था। रैदास जी जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूती बनाते थे, साधु संतों को पहनाते थे, अपनी सेवा को प्रकट न करके गुप्त ही रखते थे। खुद एक छप्पर डालकर उसमें भगवान की सेवा के योग स्थान बनाया। उसी में संत जन भी निवास करते थे, पर खुद खुले में ही रहते थे। मजदूरी से प्राप्त धन को वे अतिथियों में बांटकर खाते थे। ऐसी दैनिक जीवनचर्या से खुद रहते थे। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर श्री रैदास जी के यहाँ पधारे और श्री रैदास जी को पारस मणि देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो श्री कृष्ण हैं, इस पत्थर से मेरा काम नहीं चलेगा। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ, मैं तो यह चाहता हूँ कि संत भगवंत की सेवा में अपना यह शरीर भी न्यौछावर कर दूं। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की रांपी से छुआ दिया, वह सोने की हो गई। फिर पारस देकर श्री रैदास जी से बोले कि आप कृपा करके इसे रख लो और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। तब श्री रैदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जब इच्छा हो तब निकाल ले जाना। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने के बाद फिर श्री रैदास जी के यहाँ आए और बड़ी प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की? श्री रैदास जी बोले, जहाँ आप रख गए थे वहाँ ही रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। अब इसके बाद भगवान ने जो नई लीला रची उसे सुनिए। प्रातः काल जब श्री रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो नित्य 5 मोहरे वहाँ मिलती। बिच्छू की तरह उन्हें चिमटे से पकड़कर रैदास जी नित्य गंगा में डाल आते। अब तो रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी डर लगने लगा। तब भगवान ने स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा, तुम अपना हट छोड़ दो और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की आज्ञा मान ली। नित्य प्राप्त मोहरों से नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि श्री भक्ति देवी यहीं रम गई हैं। उसी समय उत्प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदयों में प्रेरणा की कि रैदास की सेवा का विरोध करो, उसे बंद करा दो। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर राजा के आगे भरी सभा में श्री रैदास जी को गालियां देते हुए पुकार की। उन पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होकर पूजा करते हैं, यह अन्याय है, इसे रोका जाए, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया तथा उनका चमत्कार देखकर न्याय किया और श्री रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू। नमस्ते।